स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है उन सभी जेडीएस भाई बंधुओं के लिए जो अभी जेडीएस एबीपीएम या डाक सेवक पद में नियुक्त है और वो जेडीएस बीपीएम पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे कि एबीपीएम और डाक सेवक से बीपीएम में कैसे जाए, मतलब प्रमोशन कैसे ले। तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है जेडीएस एबीपीएम से बीपीएम में जाने के लिए। वो है रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल। रूल 3 का जो ट्रांसफ़र पोर्टल है उसमें से आप जा सकते हैं परमानेंट एबीपीएम और डाक सेवक से बीपीएम पोस्ट में परमानेंट जा सकते हैं। और बाकी आप लोगों को एचडीआईपी एएसपी जो मतलब ऑर्डर देता है वो तो टेम्प्रेरी बेसिस में होता है, 3 मंथ के लिए, 45 डेज़ के लिए। और जो रूल 3 से ट्रांसफ़र होके जो एबीपीएम और बीपी मतलब डाक सेवक जो है वो बीपीएम पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर उनका ट्रांसफ़र हो गया तो वो सीधे के सीधे बीपीएम पोस्ट में नियुक्त हो जाएंगे। तो हम जानेंगे कि इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले हम जानेंगे कि रूल 3 में जो डिटेल्स दिया गया है कौन कौन किस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो पहले हम वो समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई जीडीएस लेवल 1 का है, बीपीएम लेवल 1 का है, वो किस किस पद के लिए आवेदन कर सकता है। बीपीएम लेवल 1 इन टीआरसीएस स्लैब 2। और 2 नंबर का जो है जेडीएस बीपीएम जो है वो एबीपीएम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एबीपीएम डाक सेवक लेवल 2 पोस्टल आरएमएस इन सेम टीआरसीएस स्लैब। मतलब क्या समझाया गया है इसमें। एबीपीएम डाक सेवक लेवल 2, एबीपीएम और डाक सेवक जो है लेवल 2 मतलब उन लोगों का टीआरसीए जो है वो 12,000 होगा। और बीपीएम लेवल 1 जिन लोगों का टीआरसीए होगा 12,000 रुपये। बीपीएम लेवल 1 का टीआरसीए हो गया 12,000 रुपये। और एबीपीएम डाक सेवक लेवल 2 का जो टीआरसीए हुआ वो भी हुआ 12,000। अगर आपका टीआरसीए स्लैब सेम मिलता है तो आप जेडीएस बीपीएम टू एबीपीएम और डाक सेवक में जा सकते हैं। दूसरा दिया गया है बीपीएम लेवल 2 किस पद के लिए ट्रांसफ़र ले सकता है। बीपीएम लेवल 2 इन टीआरसीएस स्लैब 3। हमें ये सब नहीं जानना है, आप लोगों का जो है वो 3 नंबर और 4 नंबर में दिया गया है। तो एबीपीएम डाक सेवक लेवल 1 का जो है वो किस पद में पद के लिए ट्रांसफ़र ले सकते हैं। एबीपीएम डाक सेवक लेवल 1 इन टीआरसीएस स्लैब 1 मतलब जिन एबीपीएम का लेवल 1 है, मतलब 10,000 बेसिक सैलरी है, वो सभी जेडीएस एबीपीएम डाक सेवक लेवल 1 इन टीआरसीएस स्लैब मतलब इनका भी टीआरसीएस जो हुआ वो 10,000 हुआ, तो ये ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और 4 नंबर एबीपीएम डाक सेवक लेवल 2, अगर आप लोगों का टीआरसीए जो है वो 12,000 हो गया है और अगर आप मैक्सिमम करते हैं, सैलरी मैक्सिमम करते हैं, वो डिवीज़न से करके देता है। अगर आप लोगों का बीओ में वर्कलोड ज़्यादा हुआ तो आप लोगों का मैक्सिमम मतलब 5 घंटे ड्यूटी का पैसा देता है और तभी जेडीएस एबीपीएम और डाक सेवक जो है उन लोगों का टीआरसीए हो जाता है 12,000 रुपये। तो वो लोग क्या कर सकते हैं। 1 नंबर एबीपीएम डाक सेवक लेवल 2 इन स्लैब 2 मतलब जिन लोगों का 12,000 ऑलरेडी जिस पोस्ट का मतलब टीआरसीए जो है, अगर कोई एक बीओ है उसमें 2 पोस्ट है एबीपीएम और बीपीएम। बीपीएम का उधर मेंशन किया हुआ है कि उसका स्लैब कितना है, मतलब उस ऑफिस में वर्कलोड गिनकर उधर दिया गया है कि बीपीएम इधर जो लोग बीपीएम आएंगे उनका लेवल 2 का सैलरी मिलेगा, जो एबीपीएम आएंगे उनको लेवल 2 या लेवल 1 का सैलरी मिलेगा। इधर पे भी ऐसा ही दिया गया है एबीपीएम डाक सेवक लेवल 2 इन स्लैब 2 मतलब वो पोस्ट लेवल 2 का होना चाहिए। और बी नंबर में जो दिया गया है बीपीएम लेवल 1 इन सेम टीआरसीएस स्लैब प्रोवाइडेड दैट द जेडीएस हैज़ टू मेक accommodation arrangement for managing BO as per standard prescribed for BO and BO fully filling the condition of
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। मतलब एबीपीएम और डाक सेवक लेवल 2 अगर आपका ये हुआ तो आपका ट्रांसफ़र बीपीएम लेवल 1 में हो सकता है। और इसमें मैंडेटरी नहीं है कि जो पोस्ट में आप जाए वो बीपीएम का पोस्ट लेवल 1 हो या लेवल 2 हो। मतलब आपका टीआरसी अगर 12,000 हो गया है, पहले आप सैलरी मैक्सिमम कीजिए, आपके एसडीआईपी को बोलिए, एएसपी को बोलिए या डिवीज़न में एसपी सर को बोलिए, आपका सैलरी मैक्सिमम करके देगा, तभी आप जीडीएस बीपीएम पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आप लोगों को ट्रांसफ़र मिल जाएगा जीडीएस एबीपीएम टू बीपीएम पोस्ट में। तब आपका कोई टेम्प्रेरी अरेंजमेंट नहीं है, वो आप परमानेंट बीपीएम के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे और उस पोस्ट में आप परमानेंट बीपीएम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।